यह यूके में रहने वाला एक देसी कारोबारी खानदान जिनकी अच्छी भली इनकम थी, अच्छा भला बिजनेस था, अपना घर, गाड़ी सब कुछ था, लेकिन दौलत इकट्ठी करने की लालच, हवस ने इनको सबको जेल में भेज दिया है। अब आखिर क्या गलती थी, क्या प्लानिंग थी कि जिसकी वजह से ये यूके में रहने वाला एक देसी इंडिया से ताल्लुक रखने वाला खानदान अब जेल की सलाखों के पीछे है। 2024 में जाते हैं जब ये वाकया रूनमा हुआ और फिर उसके बाद ट्रायल चलने के बाद इनको सजा हुई। ये जो खानदान आपको नजर आ रहा है, इनका अपना बिजनेस था। बिजनेस क्या था? इनके स्टोर थे। यहाँ पर आप ये समझ लें कि वहां पर जो बाहर के मुल्क में स्टोर होते हैं ना, उन्होंने साथ फ्रेंचाइज यानी कमीशन पर पोस्ट ऑफिस भी ले रखा होता है, और जो भी पोस्ट ऑफिस का काम होता है ये वो साथ ये भी करते हैं, यानी कि पार्सल की डिलीवरी, पार्सल रिसीव करने, जो कुछ भी मतलब एक डाकखाने का काम होता है। तो ये आम चीज है, और बहुत सारे ऐसे हमारे देसी कम्युनिटी के खासतौर पर इंडियन लोग मौजूद है यूके में जिनके पास जो कि पोस्ट ऑफिस के बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये जो फैमिली है, इंडियन फैमिली, इन्होंने एक ऐसी हरकत की जो कि मैं आगे जाके इसकी सारी तफसील आपके साथ खुलकर सामने आ जाएगी। आपने वीडियो के साथ जरा गौर से जुड़े रहना है। 2024 को एक बंदा दाखिल होता है इनके स्टोर पर, इनके पोस्ट ऑफिस पर, और आते ही फौरी तौर पर इनके हैंड्स अप करवा देता है और कहता है जी मैंने गोली मार देनी है और छुरियों से काट के सबको, मतलब इस तरह की जो है ना उसने कहना शुरू कर दिया, और साथ ही कहा कि जो लॉकर है उसकी चाबी मेरे हवाले कर दें। अच्छा, ये जनाब वो बयान है जो इस स्टोर की मालिक 68 साल खातून ने पुलिस को दिया कि जिस तरह एक लड़का आया, उसने हमसे चाबी ली, चाबी लेने के बाद उसने लॉकर खोला, 50,000 से जायद 50,000 पाउंड की रकम उसमें मौजूद थी, वो ली। उसके साथ साथ सिलसिला यहाँ नहीं रुका। वो आदमी जो कि 6 फुट से जायद उसका कद था, हमारा जो सीसीटीवी का जो रिसीवर है, जो जिसमें बैकअप होता है, जाते हुए वो भी साथ ले गया। और वो फ्रंट डोर से आया था लेकिन गया वो बैक डोर से था, जो कि इमरजेंसी एग्जिट होता है, वहां पर जंगला भी लगा हुआ है, उसको फैलांग के वो निकल गया। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको बता दूं कि जब उसने जंगला वहां से फैलांगा था तो वहां पर उसको तो हल्का सा कट लग गया था, जो लगी होती है ना, नुकेले से लोहे के लगे होते हैं, तो उनके साथ उसको थोड़ा सा कट लग गया था, और उसका ब्लड उसके ऊपर रह गया। और वही जो ब्लड है ना, वो कैसे आगे जाके पुलिस की हेल्प करती है। अब जनाब देखिए, पुलिस को फौरी तौर पर ये कॉल करती है, इसके साथ साथ ये जो खातून है और इसकी बहू। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में उस वक्त ही ये खातून 68 साल और इसकी बहू, जबकि इसका बेटा जो है ना उस वक्त मौजूद नहीं था स्टोर पे, वो गया हुआ था किसी और जगह। ये खातून अपने बेटे को कहती है कि जी पुत्र डाका पै गया, इतने मुंडा आया सी रोबरी करके नठ गया, पैसे ले गया, पैसे ले गया, सारा कुछ ले गया। वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है, वकूए पे आती है, और उतनी देर में वो लड़का भी वहां पे आ जाता है, जो स्टोर वाली आंटी का लड़का होता है। पुलिस रस्मी सी इन्वेस्टिगेशन करती है, अच्छा क्या हुआ, तो ये बताती है फैमिली के, इस तरह लड़का आया, उसके हाथ में पिस्तौल भी थी, छुरियां भी थी, और उसने हमें जो है ना बहुत डराया धमकाया। अच्छा, ये जो बहू और खातून है ना, सास जो मालिक थी स्टोर की, ये बार बार ये लफ्ज कह रही थी कि उसके पास असला था, उसने हमें मार देना था अगर हम ना देते, वो मार देना था, असला था। पुलिस को थोड़ा सा अजीब लगा कि हर बात में ये वही बात कर रही है कि असला था, मार देना था, यानी कि एक ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रही है कि जैसे माहौल बहुत ही खतरनाक था। चले, पुलिस ने पीछे जाके वो जब देखा जंगला, तो वहां पर उनको थोड़ा ब्लड नजर आया, उसका डीएनए भी उन्होंने सारा सैंपल लेके भिजवा दिया। अब उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार था, लेकिन साथ साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। होता ये है कि वो जो पुलिस वाले ना, वो इन्हीं से स्टार्ट करते हैं और इन्हीं से ही करते हैं। वो जो लड़का है ना, उसका भी मोबाइल लेते हैं, वो जो इसका बेटा था जो उस वक्त शॉप पे नहीं था। तो एक नंबर ऐसा था जिस पर अक्सर वो पिछले 10 दिन से कॉलिंग कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था। मैसेजेस तो कुछ डिलीट थे, लेकिन वो जो कॉलिंग और सारा डाटा निकलवाया गया ना, तो पुलिस ने कहा कि भाई बात सुनो, आप कुछ पिछले कुछ दिनों से एक लड़के को कॉल कर रहे हो, वो भी इंडियन पंजाबी था, तो आप उसके साथ काले इतनी ज्यादा कर रहे हो। इसने कहा हाँ वो टैक्सी चलाता है, टैक्सी ड्राइवर है, तो हमारा आपस में लेन देन है उसके साथ। वो कहते हैं कि ये पिछले 10 दिनों से ज्यादा लेन देन आपका हुआ है उसके साथ। तो बहरहाल उसने ना पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ लिया, और उसके साथ भी उन्होंने जनाब पूछगिछ का आगाज कर दिया। अब टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि जी मैं तो एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, और मैं तो उनसे, वो मुझे सवारियां देता था, कस्टमर देता, इसलिए कॉलें हुई हैं। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मजीद इसका डाटा निकलवाया, और सारी प्लानिंग ज़ाहिर हो गई, क्योंकि इसी दौरान ही वो डीएनए की जो रिपोर्ट थी वो भी सामने आ गई,
और ये जो डीएनए की रिपोर्ट थी वो जो कालू लड़का था इसका दोस्त था जो टैक्सी ड्राइवर था उसके साथ मैच कर गई। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद इसका जो बेटा उसको पकड़ लिया। फिर जनाब उस कालू से कहा कि अगर आपने सच ना बताया तो आपको उम्र कैद हो सकती है, लंबी सजा होगी और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हो तो फिर आपकी सजा नहायत कम हो सकती है और बाकियों को रगड़ा मिल जाएगा। तो ये बंदा कौन सा प्रोफेशनल क्रिमिनल था जो टैक्सी ड्राइवर था। इसने फौरी तौर पर कहा कि हाँ मैं बता देता हूँ कि मुझे इस तरह इन्होंने राब्ता किया कि आपको पैसे देंगे, इस टाइम पे आना, ऐसे आना, और मैंने वाकई ऐसे ही किया और इन्होंने करवाया है। पुलिस ने जनाब माँ 68 साल जो स्टोर की मालिक थी उसकी बहू, उसका जो बेटा है उसको, उसके साथ साथ ये जनाब टैक्सी ड्राइवर इसको भी पकड़ लिया। लेकिन यहाँ एक और करेक्टर भी था, एक और इंडियन खातून थी जो कि इनकी रिश्तेदार तो नहीं थी लेकिन इनकी फैमिली फ्रेंड थी। वो भी पकड़ ली क्योंकि ये सारा पैसा जो रोबरी का था ना उस खातून को दिया। उस खातून ने अपने तरीके से जैसे भी है इंडिया पहुंचा दिया पैसा। जो रोबरी की थी, पैसे लूटे थे, वो उस खातून ने ठिकाने लगाए। वो भी आ गई जी शरीक है जुर्म। तो इन सब को जनाब पकड़ लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो गया। जब ये खबर बाहर आई मीडिया के जरिए तो हर बंदा थू थू इसलिए कर रहा था कि कैसे लोग हैं, ना सिर्फ इनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है बल्कि अपने मुल्क का भी ख्याल नहीं है। और खास तौर पर यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है, कम से कम हर बंदा फिर उस कम्युनिटी पे उंगलियां उठाता है। अच्छा भला बिजनेस है, सेटल्ड है वहां पे, या तो हो ना कि बंदा कोई ऑलरेडी क्रिमिनल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, क्या घर में खवातीन ने बैठ के खिचड़ी बना ली कि मैं ऐसे कर लूंगी, तुम ऐसे कर लेना, उसके बाद हम बच जाएंगे। ओ भाई रब दा वास्ता नहीं जे बच सकते तुसी। बाहर के मुल्कों में जुर्म करके ना तो रिश्वत देके आप छूट सकते हैं, ना ही आप वहां से भाग सकते हैं। मुल्क भी छोड़ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, कन्नों फाड़ के वापस ले जाएंगे कि चल उत्थे ही चल जिथे तू काम पा के है। ठीक है ना। सॉरी टू से मैं सम टाइम जो है ना वो वीडियो में पंजाबी भी बोलता हूँ। वैसे मेरी जो उर्दू है ना वो भी लहजा पंजाबी वाला ही है, इसलिए बर्दाश्त किया करें। अब बात करेंगे कि बस हुआ क्या। जज ने जनाब ये जो टैक्सी ड्राइवर था 5 साल के जेल, जो इसका बेटा था 5 साल के लिए जेल, जो आंटी थी 3 साल के लिए जेल, जो उसकी बहू थी वो 3.5 साल के लिए जेल, और जो खातून थी पैसे जिसने बाहर भिजवाए थे वो 2.5 साल के लिए जेल। तो अब जनाब इनको सुकून आ गया है। स्टोर नु लागे ताले और ए टब्बर टुर गया जेले। तो किथे गया वो पैसा? भाई आपका जो रॉबरी वाला पैसा था वो भी गया, आपके जो अकाउंट्स थे उनका खर्चा, उनकी सारी चीजें वो भी गई। ना भी गई लेकिन किस काम आया आपका पैसा? इज्जत भी गई। अब आप ऐसे ब्लैक लिस्ट में होंगे। यूके की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो बिजनेस हिस्ट्री है, जो आपका रिकॉर्ड करेक्टर होता है, सब में एक ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जेल की सजा तो खत्म हो जाएगी लेकिन सारी जिंदगी के लिए ये रहेगा कि ये फैमिली क्रिमिनल है। इन्होंने जानबूझ कर एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की महकमे को, सिक्योरिटी, वो जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, सबको। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहूंगा कि इस तरह का कोई पहला वाकया नहीं है। बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, जरूरी नहीं है पाकिस्तानी इंडियन वगैरह ही करें। इसमें कुछ बाज बात दूसरी कौमियत के लोग यानी दूसरी नेशनैलिटी के लोग वो भी मुलव्वस होते हैं। या किसी का अगर रेस्टोरेंट नहीं चाह रहा तो वो अपने रेस्टोरेंट को आग लगा के जला देंगे और कहेंगे जनाब इंश्योरेंस वालों को जी शॉर्ट सर्किट ना या किसी तरीके से आग लग गई है। सिर्फ पैसे बटोरने का एक बहाना होता है। इसलिए मेरे पास ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था तो हमारे हमसाए में एक कबाब शॉप थी, ओबन का ये वाकया है, और वहां पर 2 कबाब शॉप थी जिनके पास पिज्जे थे और चिकन स्क्यूज वगैरह इस तरह की चीजें थी। तो बारबेक्यू टाइप एक बहुत चलती थी और दूसरी नहीं चलती थी। तो दूसरी जो शॉप है ना हर 6 महीने बाद जलती थी। यानी जल गई है, पैसे लिए इंश्योरेंस वालों से, उसको रेनोवेट करवाया, ऑनर चेंज कर दिया, किसी और के नाम करवा के 6 महीने बाद फिर जला दी, फिर पैसे लिए। वो एक लोग वहां पर रहने वाली कम्युनिटी को पता चल चुका था कि यार 6 महीने हो गया हाले तक दुकान नहीं सड़ी। तो ये चीजें जो है ना करना आसान होता है, बाद में पकड़े भी जाते हैं, सम टाइम नहीं भी बंदा पकड़ा जाता, लेकिन आ देसी जरा काम पाते ने ये तो फड़े जाते हैं। भाई मेरे को जिन्नियां खबरां देसियां दी आईयां ने सारे जुर्म करने के बाद रगड़े ही गए ने, नहीं कभी देखा कि जनाब को बच भी गया होए। पर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी भी खैर हो, जहां रहे खुश रहें, और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।